कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। न्यूज 18 जे के एलएच से बात करते हुए लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार है, मगर लोग उन्हें जवाब देंगे। मौजूद हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और बारामूला पार्लिमानी निशस्त के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन, जो इस वक्त एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। सज्जाद साहब, पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं और आपको इस वक्त जो है लोगों की काफी तादाद जो है वो आपके साथ जुड़ी है। तो कल ही उमर अब्दुल्ला से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला सज्जाद गनी लोन के साथ नहीं है, बल्कि जो एजेंसियां जो सेंटर उससे बैक करता है, मुझे सेंटर के साथ लड़ना। क्या कहेंगे? देखिए, बेसिक बात क्या है कि उमर अब्दुल्ला साहब को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उनको लगता है वो बड़े सुपीरियर हैं। तो वो बेसिकली मुझे मेरी सियासी हैसियत बता रहे हैं कि तेरी हैसियत नहीं है मेरे से लड़ने की, मैं बड़ा हूं। लेकिन अल्लाह का लाख करम है, काजी साहब थे गांधरबल में, तो उनने भी इनको शिकस्त दी। हमारे अशरफ साहब थे सुनवार में, उनने भी शिकस्त दी। तो ये जो ये इलीट बिहेवियर है कि मेरा मुकाबला जो है दिल्ली से है, इससे नहीं है, उसका जवाब लोग देंगे और कोई नहीं देगा। बाकी ये जो ये ड्रामा है कि मेरा उससे है, मेरा इससे, उमर साहब जो है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मतलब मैं कोई इसमें कोई आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज क्रोल, बट उनका जो सारा आज जिस पर वो एक्यूजेशन करते हैं, भाई वो उसका आदमी है, इसका आदमी है, उनका तो सारा जो सियासी जन्म हुआ है, बैप्टिज्म ही आरएसएस से हुआ है। उन्होंने फिर इसको फॉरेन मिनिस्टर बनाया वहां सेंटर गवर्नमेंट में वाजपेयी साहब के टाइम में। तो इनका जो है कि फॉर देम देयर इज अ गुड बीजेपी एंड अ बैड बीजेपी। 2 दिन पहले वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बोला कि उनको फख्र है वाजपेयी साहब के साथ काम करने में, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वो जिंदा होते वो आज भी उनके साथ काम करते। इजंट बीजेपी सपोज टू बी एन आइडियोलॉजिकल पार्टी? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिस्टर मोदी एंड अ मिस्टर वाजपेयी? कोई फर्क तो है नहीं। क्या वाजपेयी साहब ने इंटरनल ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं किया? क्या उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर नहीं बोला कि अगर मेरे पास बहुमत होता तो 370 हमने खत्म कर दिया हो? तो फिर वो कैसे अच्छे हुए और ये कैसे खराब हुआ? बात यह है कि मोदी जी उनको घास नहीं डालते। शायद घास डालने की बात है, आगे कोई घास डालेगा तब ये दूसरा गाना गा रहे होंगे। ही हैज टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड व्हेन यू आस्क देम, जब आप इनको सवाल पूछते हैं, इनका वो दिल्ली वाला, वो अब दिल्ली वाला कौन है? 75 में आपको लाते हैं, प्लेट पर आपको हुकूमत देते हैं। 96 में 87 में आप हार रहे होते हैं, इतनी रिगिंग करते हैं कि मिलिटेंसी उठती है, 1 लाख लोग मरा है, आज तक कोई सवाल भी नहीं पूछता। और 96 में आपको प्लेट पर हुकूमत देते हैं। 3 बार आपको प्लेट पर हुकूमत दी है और दिल्ली वाले बाकी हैं। कोई आपको यह भी नहीं पूछता है आज तक कि भाई साहब इतने लोग मरे, आपने ये चोरी क्यों की कांग्रेस से मिलकर? लेकिन दिल्ली वाले बाकी हैं। देयर इज अ लिमिट। क्रिकेट में आपका केस है, 70-80 करोड़ सीधे हड़प दिया है। अगर हमने किया होता, अल्लाह कसम हम जेल में होते। आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, मगर दिल्ली वाले बाकी हैं। जेके बैंक का आपका एफआईआर तैयार है, वहां अप्रूवर भी है एक आदमी। हमारे यहां हमारा होता तो जेल में होते, आप बाहर हैं, लेकिन दिल्ली वाले बाकी हैं। यू टेल अस व्हाई एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन अगेंस्ट यू? यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, यू आर अ करप्ट पार्टी, देयर आर एलिगेशंस ऑफ करप्शन, प्रूवन एलिगेशंस ऑफ करप्शन। कोई आपको कुछ नहीं करता है। पीएसए आप लाते हैं, पोटा आप लाते हैं, इतने ड्रैकोनियन लॉज वो सब आप लाते हैं। अब देखिए, परसों ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंटरव्यू ही वाज हर्लिंग अब्यूजेस एट एवरीबॉडी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? माई वे और हाईवे, कि इफ यू आर नॉट विद मी देन you are agency man, then you are Delhi man. बोल कौन रहा है? Who was the first foreign minister of BJP and his tenure was used to shield human right violations. तब यहां बहुत human right violations होती थी। एक मिलिटेंट को पकड़ने के लिए 10 सिविलियंस मरते थे। So ये लोग हमें they will sermonize us, जो खुद जेल गए हैं, जिन्हें इंट्रोगेशन लिया हुआ है, जिनके साथ चोरियां हुई हैं इलेक्शन में, these people, शर्म मगर तुमको आती नहीं, करें क्या? तो इस तरह से सज्जाद गनी लोन ने एक सियासी वार किया आज उमर अब्दुल्ला पर। इन्होंने कहा कि हमारा जो नारा है वो डिग्निटी विद डेवलपमेंट है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का माजी जो है वो खराब रहा है, इसलिए लोग उन्हें आज वोट नहीं देंगे। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।
और डोडा उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट के सिलसिले में आज इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने बाइक रैली निकाली और ये बाइक रैली डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में निकाली गई। कारकुनों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। कारकुनों का कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार लोकसभा सीट जीतेंगे और मरकज में भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी हुकूमत बनने जा रही है। ये बाइक रैली बीजेपी ऑफिस डोडा से शुरू होकर डोडा से गुजरी और आज कंक्लूडिंग डे भी है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, जहां हमारे डॉक्टर साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार हैं और तीसरी बार जो हैट्रिक करने जा रहे हैं। और केंद्र में भी नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है वो भी हैट्रिक करेगी। और इसी उपलक्ष्य में आज डोडा टाउन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया। तो किस तरह लोगों में जोश? देखिए, बड़ा जोश हाई है। जोश जो है लोगों में बड़ा तगड़ा है, उत्साह है और हर एक वर्कर बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम जो है बड़ी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए जोश जो है लोगों का हाई है। और लोकसभा चुनाव के पहले मरहले के लिए तशहीर मुहिम आज शाम थम जाएगी। सियासी जमातें ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की भरपूर कोशिशों में लगी हुई हैं। आज जलसे और जुलूसों की धूम रहेगी। पहले मरहले में लोकसभा की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उधमपुर सीट पर बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और डीपीएपी के गुलाम मोहम्मद सरूरी मैदान में हैं। पार्लियामेंट एम खतर बंद खतर क्या कि मैं पगा ट्रांसफार्मर तुम सुनमो इंशाल्लाह मैं दिमो मगर आज द्रामस जम्मू कश्मीर मज दम गुमुत या जबान बंदी गमस या नौजवान हबत कर अमिश कत कर खतर क्या वन दिल मज सोरे ठीक क्या टूरिस्ट सुना फोटो दपान सोरे ठीक मगर तमिश पता कस तावन चंद्र की एमिस कोस दाच एमिस मजो टूर एमिस कोना कसर आवाज बंद एमिस हेड मैनेज द पार्कोन बंद यू बेकस चु दाचा चु काथे है कर इसलिए मिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की पीडीपी लड़ाई विंकनस की इस लड़ाई काट कोस करे छप कोस करे मैं करे कोशिश इसके बेक सबन मोन मैं ते सानी समहाउ अक्सर है लम्हा अदमर आया कहंगा मैं कर कोशिश बस बमयमस ताकि डॉक्टर फारूक साहब थे मैं उनके मन में तो सानियम सीटर में फैसला कर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या सब सारी को जोड़ मैं ये फैसला करे अशु मंजूर मगर तुमो को फैसला दुबा पीडीपी ऐसा के खत्म ये ना से ठनकु में शाबाश पीडीपी का खत्म पीडीपी का खत्म और अगर तिमन की जो फैसला करूं पीडीपी जिंदा है पीडीपी जिंदा है पीडीपी जिंदा है अगर फारूक समसी फैसला करूं उमर समसी फैसला करूं कि पीएचडी ऐसा तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से कैंडिडेट सुकर जेल में आप हुआ दर्जन महबूबा जी सैन्य जम्मू कश्मीर की